मोदी सरकार ने दिया भगवान धनवंतरी को सम्मान। मोदी विरोधी पत्रकार आरफा को नहीं हुआ बर्दाश्त। 3 साल बाद आई सेक्युलरिज्म की याद। भारत के धर्म और सेक्युलरिज्म पर दिया ज्ञान। हिंदू धर्म से आरफा खानम को इतनी चिढ़। नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दरअसल बात शुरू होती है साल 2020 में, जब मोदी सरकार ने द नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन किया था, जिसने इसी 25 सितंबर को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी एमसीआई की जगह ली। और इस आयोग के लोगों में भगवान धनवंतरी की फोटो लगी है। बस यही बात सो कॉल्ड सेक्युलरों को बर्दाश्त नहीं हो रही। एक तरफ तो जहां मोदी सरकार ने आयुर्वेद के जन्मदाता धनवंतरी वैद्य को सम्मान देने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसी बात का विरोध भी शुरू कर दिया गया कि लोगों में भगवान धनवंतरी की फोटो क्यों लगाई गई है। और ये विरोध करने वालों में कोई और नहीं, सो कॉल्ड सेक्युलर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी है, जिनकी पहचान ही है मोदी विरोध में पत्रकारिता करना। और इस बार उन्होंने तो एनएमसी के लोगों को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2020 में जिस राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन किया था, उसके लोगों में हाल ही में 2 बदलाव किए गए। पहले बदलाव में इंडिया की जगह भारत लिखा गया, तो वहीं दूसरे बदलाव में आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की रंगीन फोटो लगाई गई। लेकिन अब इसके लोगों पर ही विवाद शुरू हो गया। यहां तक कि आरफा खानम शेरवानी जैसी पत्रकार भी सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़ी हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनएमसी का लोगो पोस्ट करते हुए लिखा, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत एक हिंदू देश नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष संविधान द्वारा शासित देश है। सभी धर्म समान हैं। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। मेरे साथ आप भी दोहराएं। आरफा खानम का ये ट्वीट बता रहा है कि जिस तरह से वो सोचती हैं कि भारत एक हिंदू देश नहीं है और भारत का कोई धर्म भी नहीं है, उसी तरह से देश के बाकी लोग भी उनके साथ बोले। लेकिन आरफा खानम शेरवानी की इस बात पर लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया। अमित शाह नाम के पैरोडी अकाउंट ने लिखा, तुम्हारे लिए एक और झटका, थोड़ा और रोकिए क्योंकि यूपी के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। सुधीर नाम के एक यूजर ने लिखा, मुगलों के यहां आने से पहले इस्लाम के जन्म से भी पहले भारत था। धनवंतरी मानव जाति के सबसे पहले ज्ञात चिकित्सक हैं और उन्हें मान्यता देना किसी सरकार द्वारा किया गया सबसे अच्छा काम है। संविधान लिखे जाने से पहले या जब इसकी प्रस्तावना में असंवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला गया था, तब भी भारत हर साल दिवाली से पहले धनतेरस पर उनका जश्न मनाता रहा है। ज्ञानेंद्र गिरी नाम के एक यूजर ने तो धनवंतरी की फोटो लगाए जाने का समर्थन करते हुए लिखा, यह पूरी तरह से स्वीकार्य है। भारत एक हिंदू बहुल देश है। सभी धर्म एक समान नहीं है। अपने मुल्लाओं से पूछो, भारत के संविधान में अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के लिए लंका से लौटने वाले श्री राम, सीता जी और श्री लक्ष्मण की तस्वीरें थी। एक यूजर ने तो लिखा, भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। जय हिंद। भगवान धनवंतरी वाले लोगों का विरोध करने के लिए आरफा खानम ने लोगों से कहा कि आप भी कहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाते हुए डंके की चोट पर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा भी। वैसे एक बात और बता दें, गोरखनाथ मठ के महंत और यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है।
आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। सीएम योगी ने सनातन धर्म को जहां राष्ट्रीय धर्म बताया तो वहीं अयोध्या के भगवान राम के मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बता दिया। और यह बात हिंदुस्तान का हर हिंदू जानता है, लेकिन यह बात भी सच है कि संविधान के मुताबिक भारत एक सेक्युलर देश है, क्योंकि साल 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ही 42वें संविधान संशोधन में सेक्युलर शब्द जोड़ दिया था। तभी से भारत को सेक्युलर देश कहा जाता है, जिसका मतलब साफ है कि देश का मुखिया प्रधानमंत्री भी सेक्युलर होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी पूजा पाठ, हवन पूजन सब करते हैं। इसलिए ओवैसी जैसे नेता इसका विरोध करते हुए नहीं थकते। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, वो डंके की चोट पर हिंदू धर्म को मानते हैं। विरोध करने वाले कितना ही विरोध क्यों ना करते रहें। कौन है भगवान धन्वंतरी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक धन्वंतरी देव का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा के क्षेत्र में देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए एनएमसी के लोगों में भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद हो रहे विवाद पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने कहा, भगवान धन्वंतरी पिछले साल से लोगों का हिस्सा रहे हैं, बस अब फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट की जगह रंगीन कर दिया गया है। वहीं रही बात इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल होने की, तो ये पूरे देश में हो रहा है, इसलिए ये बदलाव उचित है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने लोगों पर भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाए जाने पर सफाई तो दे दी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आरफा खानम शेरवानी जैसी पत्रकार हिंदुस्तान में रहकर हिंदू देवी देवताओं का ही विरोध कर रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।